वो कह रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम साल भर मेहनत करें, हम परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, हम क्या करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है सुशील नाथ और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा छात्रों का, वहां पर हूँ। इसमें मैं जहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का। वो पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, यहाँ पर बहुत से छात्र हैं जो देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और वो सामूहिक भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामूहिक भूख हड़ताल चल रही है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो सामूहिक भूख हड़ताल कर रहे हैं और कई छात्र संगठन जैसे आयसा है, इस तरह के कई छात्र संगठन हैं, किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन के साथ अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए, अपना समर्थन जताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये आज से नहीं है, ये 20 तारीख से 20 जून से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में। और इसमें देश के अलग अलग कोने से छात्र और छात्रों के माता पिता, विद्यार्थी, सभी तरह के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, जवान, सभी इस आंदोलन में आकर के हिस्सेदारी कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जो भी लोग इस आंदोलन में हिस्सेदारी करने आ रहे हैं वो सारे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नहीं है और ना ही सारे लोगों की एक जैसी राय है। अभी मैं यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग अनशन कर रहे हैं, जो लोग अनशन नहीं कर रहे हैं, जो छात्र संगठन के लोग हैं, जो किसी भी संगठन के लोग हैं उनसे, और जो किसी भी संगठन के नहीं है, हर तरह के व्यक्ति से मेरी कोशिश रहेगी थोड़ी थोड़ी बात करूं कि उनका इस आंदोलन में आने का उद्देश्य क्या है और जो लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं उनकी क्या मांगे हैं। हालांकि मैं आपको शुरुआती मांगे बताते हैं। लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और इस तरह की कई बहुत सी मांगे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक वॉल पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जो छात्र जिनकी हत्या हो गई है, यानी जो छात्र मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी मेमोरी में यहाँ पर वॉल पर पोस्टर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ छात्र नहीं है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है, यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस बल भी मौजूद है। मेरी कोशिश है मैं यहाँ अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए आप? एक्चुअली नेक्स्ट मतलब जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। ओके। मैं इधर सिर्फ देखने आया था कि अच्छा। कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। कहाँ से कर रहे हैं जर्नलिस्ट की पढ़ाई आप? अभी एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं इस आंदोलन में? मैं देखना चाह रहा था कि आंदोलन क्या शेप दे रहा है, प्रोटेस्ट कैसे आगे चल रहा है, प्रोटेस्ट में क्या क्या मुख्य मुद्दे उठ रहे हैं, तो वो सब मैंने ऑब्जर्व किया। अभी बात हुई आपकी कुछ लोगों से? मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई और कई सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पहचाना, कई लोगों से बात हुई। बट ये देखते हुए दिख रहा है कि जो कैंपेन है वो एक फोकस्ड टीआर नैरेटिव ज़्यादा बन रहा है rather देन एक कैंपेन जो कि लार्जली मोटिवेटेड बाय अ पब्लिक पॉज। जैसे कि ये मतलब कैंपेन डिसओरिएंटेड है। अगर आप देखें स्टेज पे क्विज करवाना, लोगों को बुलवाना, तो कोई एक कैंपेन का स्ट्रक्चर नहीं है। और जैसे आप जो बता रहे हैं, आपके हिसाब से इस कैंपेन में मतलब किस तरह से होना चाहिए था जो आपको लगता है, जैसे जनता को लगता है, जैसे आपको लग रहा है? आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट, एक पत्रकार हैं, भावी पत्रकार हैं ये, और ये पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में जा रहे हैं, तो ये जिस नजरिए से देख रहे हैं, इनका कहना है कि ये नैरेटिव बेस्ड एक आंदोलन लग रहा है, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन कम लग रहा है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपको जैसे इसमें क्या कमी दिखी? आपको क्यों लगा कि ये नैरेटिव बेस्ड आंदोलन है? मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन नैरेटिव बेस्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा अभिजीत वित्तीय सेंटर्ड, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है। मेरा मानना यह है कि कोई भी आंदोलन जो है उसकी जो रीजनेबल डिमांड है, अभी जैसे कैबिनेट रिशफल हो जाएगा तो जो इनकी मेन डिमांड है कि अभी कि वो इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, अगर वो कैबिनेट से बाहर होते हैं तो फिर इनके पास और क्या मुद्दे और बचे हैं। दूसरी चीज, जो मुद्दों के ऊपर सेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए थी कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को, एजुकेशन कंसल्टेंट्स को, बाहर से, इंडिया से, उनके साथ बैठकर कई सारे रिफॉर्म्स पे बात नहीं, उनका जो मुझे जहां तक जानकारी है, उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो शिक्षा मंत्री को इसके जो लोग इतने खत्म स्टूडेंट हुए जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके अब था सॉलिडरिटी में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक दायित्व लेना चाहिए। उनकी मांग सिर्फ ये है।
मेरे हिसाब से संभव है कि अगर ये मांग मान ली जाए तो वर्तमान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। आप अभिजीत दीपके से आपको क्या आपत्ति है? नहीं, मुझे अभिजीत दीपके से, मुझे किसी भी पर्सनालिटी से कोई आपत्ति नहीं है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आंदोलन जब तक अपने डिमांड पर सेंट्रिक रहे, कि उनकी जो डिमांड है कि एक मॉरल लायबिलिटी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी पे है कि मॉरल लायबिलिटी के तहत वो अपना इस्तीफा दे, वो डिमांड सही गलत है वो उनकी राय है। आप क्या मानते हो, मांग ठीक है गलत है? एज ए जर्नलिस्ट मेरे हिसाब से ये सही मांग है। एक मॉरल लायबिलिटी में उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। नस्कत तो अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर सोनू कुमार है। सोनू कुमार। सोनू जी कहाँ से आए आप? मैं सर इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ, बाराबंकी से आया हूँ। बाराबंकी से आए। तो आप इस आंदोलन में कब आए? मैं आंदोलन में आज मॉर्निंग में ही आया हूँ। तो क्या लग रहा है, क्या देख के लग रहा है आपको? सर मुझे ये लग रहा है कि और लोगों को जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जो आप देखेंगे किसी भी देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने प्रहार किया है, एजुकेशन सिस्टम को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से आपको क्या लग रहा है, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा? मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान को पहले जो प्राथमिक काम है इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका जो लीगल दायित्व था, जो लीगल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभा नहीं पाए, तो पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम में जो मूल रूप से कमियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करना चाहिए, ना कि इस्तीफा से ही काम चलेगा। और भी कई प्रकार की विसंगतियां उनको भी दूर करना। तो मुझे आंदोलन में बात हो रही लोगों से, कहीं ऐसा पता नहीं लग रहा कि और क्या डिमांड है। मूल डिमांड जैसे मैं देखता हूँ लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और क्या क्या सुधार हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बजाय शिक्षा में सुधार का कुछ एजेंडा लेके चलते, कुछ मांगे लेके चलते, उनकी मांग रखी जाती कि इन पे काम किया जाए। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन प्राथमिक तौर पे देखा जाए तो इस्तीफे से ये एक संकेत जाएगा कि जो जिम्मेदारी जिसको दी गई उसका निर्वहन न कर पाने की वजह से उसको हटाया गया। तो एक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में भय रहेगा कि अगर हमें जो उत्तरदायित्व दी गई है संवैधानिक रूप से और जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की तरफ से, उसका अच्छे तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे, तो अगर उनके मन में ये भय हो जाएगा कि हमें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो वो सही तरीके से काम करेंगे। ये पहला चरण है। दूसरा चरण बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दूसरे चरण में जो बेसिक चीजें हैं, जैसे निचले स्तर से जो एजुकेशन में कमियां हैं, पेपर लीक की समस्या है, या फिर आप देखिए सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एसएससी की बात हो, या फिर आप यूपी पीसीएस में देखें, हमें भी संगतियां दिखाई पड़ रही है, एसएससी जीडी में, यूपी लेखपाल में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में भी संगतियां हैं। सब में धीरे धीरे चीजें उसमें भी सुधार की जा सकती है। नमस्कार दीदी, ये दीदी बिहार से आई हुई हैं और ये जंतर मंतर कब आई है दीदी आप? 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गई आप। आपका कोई यहाँ पर शामिल है या आप स्वेच्छा से आई हैं? नहीं, हम लोग इसी आंदोलन में ही आए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 3 आदमी हैं। 3 आदमी अभी त्योहार में गए हैं। तो किसी संगठन में काम करते हैं आप कि वैसे फ्रीली हैं? नहीं, इसी सरकार के लिए कि बच्चे के हमेशा पेपर लीक हो रहा है। अच्छा। हाँ, पेपर लीक हो रहा है, उसके चलते हम लोग परेशान हैं। हम एक में साल भर के ऐसे ही हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। बच्चे का फीस ऐसे ही दे रहे हैं और हर हमेशा लीक हो रहा है, तो मेहनत तो बेकारे है ना। तो इसलिए सरकार से तो लड़ना ही पड़ेगा, सरकार से तो लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे कि जब तक ऐसे तो टाइम मिलेगा नहीं, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई जब आंदोलन हो ही रहा है लोग, तो हम लोग आंदोलन पे पहुंचना। कौन कौन आया आपके साथ? ये है लड़के हैं और इनके चाचा भी आए। इनके चाचा भी आए हैं। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह के माहौल बन गया है, एक डर का माहौल है कि हम परीक्षा देंगे फिर लीक हो जाएगा, पूरी परीक्षा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वो कह रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम साल भर मेहनत करें, हम परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, हम क्या करेंगे? इसीलिए तो कोई अपने आप अपने हाथ में कर। तो आप क्या चाहते हैं? मांग आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो ये धर्मेंद्र प्रधान है ना, ये हटेंगे, ये इस्तीफा देना चाहिए। इनको इस्तीफा देना। दीदी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये बिहार से आई हुई है, परिवार के साथ आई हुई है, बच्चा ये तैयारी कर रहा है नीट की,
लेकिन अभी परीक्षा नहीं दी है, लेकिन ये डर है, हाँ, लीक नहीं होना चाहिए। लीक नहीं होना चाहिए कोई सबसे। भी सरकार लीक हो रहा है, कोई भी सरकार का कोई नहीं है कि चलो भाई बच्चे का जब पेपर लीक हो रहा है, सही रात तो आज पेपर लीक हो रहा है, कल पेपर ही नहीं आएगा। हाँ, इनका कहना है कि अगर आज पेपर लीक हो रहा है और कल पेपर ही नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, हम सेंटर पे जाके पेपर का इंतजार करते रहेंगे। लोग सोचिए, मुझे कई लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा प्रोजेक्टेड हो गया है, ये परिवार आया हुआ है, ये किसका प्रोजेक्टेड है, कुछ नहीं, किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, ये सीधे अपने घर से आए हैं। इंसाफ में है कि कहीं तो एक मांग उठ रही है, बदलाव की मांग उठ रही है। इनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, हटें और इस तरह का लीक ना हो। नहीं होगा जब तक हम लोग जाएंगे। वाह, ये कह रहे हैं कि जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और लगभग लोग जिनसे मेरी बात हो रही है, कुछ लोग हैं जिनका वीडियो मेरे पास है, जिनका वीडियो नहीं है, लेकिन ये लोग बाहर नहीं होना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सरकार सुधार का आश्वासन दे कि अब पेपर लीक नहीं होगा, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। भाई तो चाहे खाए नहीं खाए, बारिश होए कुछ भी होए, हम लोग रहेंगे तो रहेंगे। यहाँ पे बारिश हो रही, गर्मी बहुत पड़ रही दिल्ली में, भाई तो कुछ भी होए हम लोग रहेंगे, फिर भी रहेंगे। रहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर भी है, खाने का कैसे करते हैं, खाने वगैरह का? खाने को ये मिलता है, यही से मिलता अच्छा, है। यहाँ से मिल जाता है। और पानी? खाने की मिलता है, खाना पानी मिलता है। अच्छा, खाना पानी मिलता है। वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था सब है? चीज़ है, सब चीज़ है। कौन करता है व्यवस्था सब? सब यहाँ पहले से लोग अच्छा करके रखे अच्छा, थे। पुलिस तो दबाव नहीं बना रही कुछ? नहीं नहीं नहीं, पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं? नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पुलिस बहुत ज्यादा यहाँ पर है, है पुलिस सुरक्षा के लिए, सारे सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। तो पुलिस ने अभी ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। देखिए, जो इंसान अगर जो कुछ नहीं करेगा उसको कोई गलत नहीं बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो गलत रहेगा ना, अब लोग मोदी को कैसे बोलते हैं कि हाँ मोदी चोर है, हाँ। कोई किसी का मुंह से सुनिए कि मोदी चोर है, तो गलत कर रहा है, सबको लालच दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है। और जो विधवा ले रही है उसके पेंशन रुक देता है, तो तुमको वो सोचना चाहिए ना, पेंशन जब टूटता है उसको कोई नहीं है तो उसको पेंशन दिलाना चाहिए। बिल्कुल। जिसको कुछ नहीं है उसको कोई भी नहीं देख रहा है, जिसको सब है उसको लालच दे रहा है, उसको लालच दे रहा है। लालच दे रहा है। 5-5 के लिए वो राशन दे दिया, उसी में लोग भूल जाता है। 10,000 रुपया दे दिया, उसी में लोग आपके बिहार में 10,000 रुपए में वोट दे दिया ना तुमने? मिला है, लोग वही लालच में भूल गया है लोग। अब देखिए क्या हो रहा है। अब वो देखिए 2,000 रुपये किसान में मिला, अब वो किसी को किसान का 2,000 रुपये मिला है तो राशन नहीं मिल रहा है, राशन मिला तो 2,000 रुपये नहीं मिल रहा है। अरे तो वो भी तो सोचो कि हाँ सब तो गरीब है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अब आंदोलन हो रहा है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग यही रहेंगे। बहुत बहुत दीदी आपको सलाम है। आप बताइए, इतनी दूर से बिहार से आई हुई हैं, वो इसमें शामिल हैं, आप लोगों को आना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बहुत व्यवहारिक है, वास्तविक है। अब हम लोग इतना ही है कि बच्चे के लिए तो हम लोग सब बिल्कुल सब करते हैं बच्चे के चाहे लिए। अपने खाए नहीं खाए कोई टेंशन नहीं, बस बच्चे तो अच्छा हो जाए, तो बच्चे भी पेपर लीक हो रहा है तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल में। इसीलिए आज घोषणा कर रहे हैं। कहाँ से आई दीदी आप? बिहार में? छपरा जिला। छपरा से आई हैं दीदी, छपरा बिहार से आई हुई है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर रजनी रंजन। तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा से हैं, किसी संगठन से जुड़ के आए हैं? नहीं, मैं अपनी इच्छा से और मैं पिछले 20 तारीख से हूँ। अच्छा। और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ अभी, जी, मैं जी। बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और क्रिटिकल केयर जो एम्बुलेंस कॉलिंग तो होता है, मैं क्रिटिकल पेशेंट को केयरिंग करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से है, किसी संगठन से नहीं, किसी ना मैं संगठन में है। किसी पार्टी से नहीं। डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से आए हुए हैं, संगठन में स्वैच्छिक रूप से जुड़े हुए हैं, और वो डॉक्टर हैं, अपनी तरफ से इस आंदोलन में सबसे अच्छा जो सहयोग व्यक्ति दे सकता है, अपनी विशेषज्ञता था, ठीक है, जो बेहतर कर सकता है। छात्र यहाँ पे उपस्थित होकर कर सकते हैं, उनके साथ उपस्थिति है और साथ में दवाई के साथ मदद कर रहे हैं, किसी को दिक्कत हो सकती है या गर्मी है, माहौल ऐसा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सारे बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सुमन सर भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। तो सबकी वाइटल्स मॉनिटरिंग किया जा रहा है, बीच बीच में हम लोग जाकर के BP अच्छा, वगैरह देख रहे हैं। जो लोग अनशन पे बैठे, सोनम वांगचुक सर हो गए या बाकी लोग, आप ही करते हैं सबके? बच्चे को डॉक्टर नितिन भी है और भी डॉक्टर सर हमारे साथ। जी। हम लोग उनकी वाइटल्स देखते हैं, कभी किसी की BP लो तो नहीं हो रहा है, कुछ जो नीडे दिया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पहले ऑलरेडी अर्थराइटिस की दवा वगैरह जो खाते हैं, जिनको अभी घुटने खड़े होने ज्यादा दिन नहीं हो रहे हैं तो घुटने में दर्द हो रहा है,
उनके लिए कुछ खास फर्स्ट एड इसी रखा है फर्स्ट एड के लिए। कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो गर्मी में परेशान हो जा रहे हैं, चक्कर आ जा रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, न्यूजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट एड के लिए कोई मेडिसिन। सीरियस केस तो नहीं हुआ अभी? कोई सीरियस केस एक जो लड़का था आपने देखा होगा कि 7-8 दिन से उसको हॉस्पिटलाइज के लिए कल एम्बुलेंस बोला, छत्तीसगढ़ से था? हाँ, उसको हॉस्पिटलाइज के लिए अच्छा, वो दिख नहीं रहा मुझे इसी वजह से। हाँ, उसको हॉस्पिटलाइज के लिए भेजा गया, उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। हालांकि अब तो सरकार को भी सुननी चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी सुनना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने इनको शपथ लिया था, जब आप शपथ लिए तो आप इसके लिए अच्छे काम के लिए लिए, बिल्कुल आपको अब ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के लिए आप शपथ लिए थे कि मैं बार बार पेपर लीक कराऊंगा और मैं बच्चे को छात्र छात्राओं को मजबूर कर देंगे मरने के लिए। आपने तो पढ़ाई की तो आप तो समझते होंगे कितनी मेहनत लगती इतनी है। मेहनत होती है, बहुत आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत कुछ बेचना पड़ता है तब यहाँ तक आना पड़ता है। बहुत ऐसे परिवार से आ रहे हैं जो नहीं अफोर्ड करते। अभी तो बच्चे कहीं जाते हैं एग्जाम देने तो उनको टिकट नहीं लेना पड़ता, जनरल टिकट से जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। आपको कोई दबाव तो वहाँ की तरफ से दबाव नहीं पड़ रहा है कि आप यहाँ क्यों हैं, आप हटा लो यहाँ से? नहीं, हम लोगों को नहीं, हमारे साथ कोई दबाव नहीं दे रहा है। ऐसे देखिए ये सब हमारे जितने हैं, इसमें कुछ हमारे गार्जियन है, बिल्कुल दूसरी चीजें जितने हमारे दोस्त हैं, नए जो छात्र हैं, हमारे जो जितनी साथी हैं, इन सब की जरूरत है। और अगर हम ही लोग पीछे छुपे रहेंगे तो कौन बोलेगा? बिल्कुल सब लोग, कल को हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भतीजे बिल्कुल हैं, तो ये सब कल को इस का शिकार ना बने, इसलिए हम लोग सबको एकत्रित होकर आवाज तो उठानी पड़ेगी इस बात को कि ये इस्तीफा दे। जब सिस्टम सही नहीं है तो सिस्टम को सुधारा जाए, को लाए वहाँ पे। बिल्कुल सही बात। हम लोग किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे हैं जो गड़बड़ी है चल रही है उसको सुधारा जाए। एक बार होता चल जाता, कई बार बार लगातार हर एग्जाम में हो रहा है। बिल्कुल तो इस तरह की आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर किसी भी कोना से देख रहे हैं, देश से किसी भी कोना से, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। आप नहीं भी आ रहे हैं तो मैसेज को दूर दूर तक जोड़िए। आप तो इतने दिन से देख रहे हैं तो लोग बढ़ रहे हैं ना, तो लोग हाँ जी, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना जी। हाँ। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सादिक जी हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारी टीम आई है। अच्छा, किसी संगठन से हैं आप? संगठन नहीं, हमारी टीम ही खुद की है। खुद की टीम है आप? किस नाम से? इंस्टेंट फिजियोथेरेपी। इंस्टेंट फिजियोथेरेपी। अच्छा, तो आप लोगों को हेल्प थोड़ा सा मदद कर रहे हैं जो लोग अनशन पे बैठे हुए जो हैं? अनशन में बैठे हैं, जो अनशन पे नहीं बैठे हैं, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी। कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? हम संडे से। आप संडे से यहाँ पर? तो आप इस आंदोलन के साथ किस रूप में जुड़े हैं? मतलब ये हेल्प दे रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड नहीं है, डिमांड उनकी मतलब उनके फेवर में कि अगर वो हमारे हम तो फेवर में ही है, लेकिन जो हमसे हो सकता है, हम भूख हड़ताल पे नहीं बैठ सकते, हम 24 घंटे यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन हमारी टीम रह सकती है। थोड़े थोड़े लोग आते जाते रहते हैं। कोई दोस्त हैं आपके जो नीट वगैरह की परीक्षा दे रहे थे या मेरी दे रहे? बहन ने दिया था। आपकी बहन ने दिया है? पेपर लीक हुआ यही वाला? ये वाला तो ये इस रूप में पीड़ित हैं कि इनकी बहन ने दिया, और उसके अलावा भी ये इसके साथ जुड़े हैं, इनके पूरी अपनी आत्म सम्मान पूरी भावना के साथ जुड़े हुए हैं कि लोग अलग अलग रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से, तो जिनको जो दिक्कत हो रही है, जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इनकी पूरी टीम है भैया की। तो और आपने इसमें क्या क्या देखा? आंदोलन ये बढ़ रहा है या फिर स्टेगनेंट हो गया है, किस तरह से? अभी बड़ा है काफी टाइम के बाद, अभी संडे के बाद से थोड़ा बड़ा है। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और भी लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, सारे लोग। एक बंदा और थे, ये छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट था, वो कल रात में अनकॉन्शियस हो गए थे थोड़े। अच्छा, काफी टाइम से उनका वो हाँ 5-6 दिन हो गए थे मैं आज तभी। तो वो भी कल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पता नहीं। तो यहाँ पर मतलब कितने मतलब और क्या क्या मतलब जरूरतें हो रही है लोगों को? यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, जो यहाँ से जिसका घर दूर है, जो बाहर से आउट ऑफ दिल्ली जाए, उनको भी अच्छा, खाना पानी सब कुछ यहाँ पर है। और ये सब देखभाल कौन करता है? साफ सफाई कौन कर रहा है? लोग ही देखते हैं। सफाई भी कल हम लोगों ने करी थी कि यहाँ पे गंदगी हो गई नहीं, रात का हम लोगों ने ही साफ कर वो तो रही थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ लोग जुड़ रहे हैं। अभी मैंने एक दीदी से, बिहार से दीदी आई, उनसे बात की है, वो काफी लोग जुड़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको। तो यहाँ पर हमने पूरे आंदोलन में जो लोग मौजूद हैं, अलग अलग लोगों से बात की है, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों से बात की, छात्रों से बात की, छात्रों के जो गार्जियन आए उनसे बात की, जो लोग वॉलंटियरली आए उनसे बात की, इस संगठन की कोर कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने बात की, और एक निष्कर्ष यही निकला है। यहाँ डॉक्टर हैं, उनसे हमने बात की। ये देखिए लोग हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, खाने की यहाँ व्यवस्था है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्वेच्छा से खाना लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो बाहर से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं
और सब बता रहे हैं कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है। मैंने पूछा कोई पुलिस का सहयोग कैसे वगैरह, पुलिस का पूरा सहयोग है, पुलिस कोई दबाव नहीं बना रही है ऊपर। कई लोग परिवार के साथ आए हुए हैं, जो लोग नीट की, जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोगों से हमने बात की, नीट वाले छात्रों से बात की, सबसे बात की, और सबका यही कहना है कि आंदोलन बहुत जरूरी मुद्दे को लेकर चल रहा है और वो लोग इसमें शामिल हैं। और वो लोग आह्वान कर रहे हैं कि और भी लोग जो हैं, जो अभी इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो आए, इसमें शामिल हों, हमारी आवाज को मजबूत करें, ताकि सरकार पर हम भी दबाव बना सकें कि शिक्षा मंत्री अपना इस पे एक नैतिक दायित्व मानते हुए इस्तीफा दें, ताकि जिन छात्रों की मृत्यु हुई है उनको नैतिक न्याय तो मिल सके कम से कम। और आप यहाँ पर आइए, शामिल हुइए। आपको हमारी रिपोर्टिंग ठीक लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिविक व्यूज को, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाया जा सके और पहुंच सके, लोग इस तक जुड़ सकें। धन्यवाद।